नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा, चाहे वो आप पत्नी हो, पति के परिवार वाले हों, पत्नी के परिवार वाले हों या फिर कोई और भी बाराती घराती वगैरह हो, तो आप जरूर शेयर करिएगा इसको। मैं ये आज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं काफी दिनों से इस चीज को नोटिस भी कर रहा हूं कि कुछ पत्नियां हैं, कुछ महिलाएं हैं, वो ये कहती हैं कि सर आप पति के पक्ष में ही वीडियो बनाते हैं, या फिर आप महिलाओं के लिए ही मतलब ये कहते हैं कि उन्होंने गलत किया है, या फिर आप मतलब पत्नी के पक्ष में कुछ बनाते ही नहीं, कुछ कहते ही नहीं है। तो आज मेरा ये मकसद है कि मैं आप उन पत्नियों को ही बताऊं जो पत्नियां ये कहती हैं कि सर आप उनके पक्ष में बनाते हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो बात सही है मैं उस बात को साफ के सामने रखता हूं, आप उस बात से सीख लीजिए। और मेरा उद्देश्य जो है, हर एक वीडियो, आप मेरी आज ये वीडियो देख रहे हैं, इसके पीछे और भी सारे वीडियोज हैं, आप प्रत्येक वीडियो देखिए। मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का वो यही है कि जो घर परिवार हैं जो इतनी बुरी तरीके से इतनी जल्दी टूट रहे हैं, वो किसी प्रकार से ना टूटें। बस मेरा इस वीडियो को, इस चैनल को चलाने का उद्देश्य बस यही है मेरा। और जो पत्नियां ये कहती हैं कि सर आप पति के लिए ही बोलते हो, आप तो हमारे खिलाफ ही बोलते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे मेरी तो कोई ना दुश्मनी है ना नाराजगी है। बस ये है कि जिस समय आप कमेंट कर रहे हो ना, तो आप बाकी और कमेंट भी पढ़ लीजिएगा। जो पति बेचारे ऐसे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, क्या क्या कहते हैं, कितना उनके साथ गलत हुआ है, कितना उनके साथ टॉर्चरनेस होता है, आप उनको देखिएगा। आज बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ वाकई गलत होता है। मैं ये मानता हूं इस बात के लिए गलत होता है, लेकिन बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ में वाकई रियली में गलत होता है। लेकिन पति ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपके लिए। अगर और भी आप वीडियो देखोगे ना, तो जंतर मंतर पर अभी बहुत दिनों, जब लॉकडाउन से पहले था उस समय कई बार ऐसे धरने हुए जिसमें पति या बेचारे बहुत मतलब पीड़ित हैं और जिनको कि धरना देने तक पड़ गया। सोचकर देखिए कि क्या ऐसी कभी सिचुएशन आनी थी जो पुरुष के लिए एक धरना देने के लिए जरूरी पड़ेगी कि मुझे मेरी पत्नी से बचाओ। तो ये आप ये मत समझिए कि मैं किसी महिला के खिलाफ हूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस मैं ये चाहता हूं कि अगर महिला की गलती है, क्योंकि कानून महिला के पक्ष में इतनी बना दी गई है कि उन सभी महिलाओं वो सभी महिलाएं उस कानून का इस्तेमाल कर लेती हैं, और जैसे ही वो इस्तेमाल करती हैं ना, घर टूट जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग अपना घर बसाएं और बेकार की बातें में, ये कानून के पछड़े में या फिर किसी तरह की चीजों में मत ना फंसें। अगर आप फंसेंगे तो दिक्कतें आपको आएंगी, पूरा जीवन आपका नरक हो जाएगा, पूरा घर बैठे बैठे आपका समय कट जाएगा। जो समय आपका इतना इंपॉर्टेंट है, इतना गोल्डन टाइम है, उस समय को आप निकाल देंगे किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ केस और कोर्ट कचहरी और कानून की वजह से। तो बेहतर है कि आप अपने परिवार को संभालिए। मैं ये वीडियो नहीं है, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, उन सभी आपको देख लीजिए। मेरा कहीं ना कहीं उद्देश्य उस वीडियो में यही होगा कि आप अपना परिवार बसाएं, आप अपना घर बनाएं, आप लड़ाई झगड़ा ना करें। बस यही मेरा उद्देश्य रहता है और आज का वीडियो का भी यही मेरा उद्देश्य है। आज मैं ये बताना जा रहा हूं आपके लिए कि जो महिलाएं जिनके साथ वाकई कहीं ना कहीं गलत होता है, घरेलू हिंसा होती है, घर में मारपीट होती है, बेवजह उनको पीटा जाता है किसी प्रकार से, तो फिर उनके पास क्या अधिकार है, क्या कहां उनको शिकायत करनी है घरेलू हिंसा की? क्योंकि घरेलू हिंसा जैसे आप को मालूम नहीं होता, आप तो सीधे महिलाएं ज्यादातर जो है वो 100 नंबर पर, 112 नंबर पर कॉल करती हैं और उनको पुलिस जो है प्रोटेक्शन वगैरह या फिर थोड़ी बहुत राहत उस समय मिल जाती है। लेकिन अगर आपको आपके साथ वाकई किसी प्रकार की घरेलू हिंसा होती है और आप वाकई बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूं जो वाकई हैं, जो कि मिसयूज ना करें कानून का। मैं आपसे ये बात बोल दे रहा हूं पहले की, अगर आप मिसयूज करेंगे तो आपके परिवार को बहुत घातक होगा, इसके परिणाम बहुत घातक होंगे, इस बात को पहले ही समझ लीजिए। तो अब अगर आपके साथ में घरेलू हिंसा किसी प्रकार से होती है, और उस घरेलू हिंसा मतलब छोटी मोटी तो बातें होती रहती घर में, लड़ाई झगड़े हर जगह, जहां पति पत्नी आपस में है तो आज प्यार है तो कल झगड़ा भी होना है 100%। इस बात को आप ये ना सोचा कि मेरा पति बहुत अच्छा है तो वो कहीं ना कहीं झगड़ा भी थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि इंसान है, प्राकृतिक चीजें हैं ये। दिमाग कभी अच्छा होता है, कभी खुश होते हैं आप, तो कभी रोते हैं, कभी गुस्से में होते हैं। तो हर चीज होना मेंटेनेबल है, सब कुछ जरूरी है, हर चीज। गुस्सा भी आना जरूरी है, प्यार होना भी जरूरी है, और आपको हंसना भी जरूरी है, हर चीज होना जरूरी है। तो वैसे ही जरूरी है, अगर आप उस गुस्से को और बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा देंगे, उसको घरेलू हिंसा का रूप दे देंगे और आप उसकी कंप्लेंट कर देंगे, तो फिर परिणाम उसका आपको ही भोगना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है, किस तरीके से इस घरेलू हिंसा की जो आपके साथ में होती है उसकी शिकायत करनी है और कहां करनी है, और क्या उसके इंपैक्ट होंगे, किस तरीके आपको फायदा मिलेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत जो लाल रंग का बटन है तुरंत प्रेस करिएगा, चाहे आप पत्नी हो, पति के परिवार हो,
या पत्नी के परिवार वाले हो, कोई भी परिवार वाला हो जो आप देख रहा है वीडियो को, नीचे तुरंत लाल रंग का बटन दबा के प्रेस करिए ताकि और भी लोग इस चीज से जागरूक हो सकें और समझ सकें। क्योंकि हर घर की सिचुएशन जो है वो अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। लेकिन केस सब पे सेक्शन 498 का ही होता है। लेकिन घरेलू हिंसा में आपको बताता हूं कि सेक्शन 4 जो डोमेस्टिक वायलेंस है, यानी कि घरेलू हिंसा, अगर आपके साथ में होता है, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको असहनीय हैं, परिवार आपका बहुत आपने कोशिश कर ली, फिर भी आपका घर परिवार नहीं बन पा रहा है, और अब आपका मन भी नहीं है उनके साथ रहने का लिए, मतलब पति का ना पति के साथ में, पत्नी के साथ में, ना पत्नी का पति के साथ रहने का मन है, तो फिर आपके पास एक अधिकार है। और अगर वाकई आप इस चीज से पीड़ित हैं, तब आप अपनी कंप्लेंट करें, आप अपने बारे में बताएं कि मेरा मतलब मेरी शादी वगैरह यहाँ पर इस तरीके से हुई थी और इतनी तारीख को हुई थी और इस वजह से मेरे घर में मारपीट होती है और लड़ाई झगड़ा होता है और काफी हो। आप उसकी शिकायत जो है रिटर्न लिख के, ये सारी पूरी अपनी प्रॉब्लम जो भी आपकी परेशानी है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताया, लेकिन फिर भी आपके पास जो भी प्रॉब्लम है, आपकी अपनी घटना है, उसको एक कागज पर उतारें, कॉपी करें, और उसकी जो शिकायत है वो आपके जिस जिले में एक डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, मतलब कि घरेलू हिंसा रोकने का एक अधिकारी, पूरे जिले में एक ही होता है। अब आपके आसपास आप देख लीजिए कहां पर है, जैसे एक जिले में डीएम होता है, एसएसपी होता है एक जिले में, वैसे ही आपके पास में एक डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफिसर भी होता है। तो आप अपनी शिकायत वहां पर करें, आपको तुरंत उसमें रिलीफ मिलेगा, एक्शन होगा, और आपकी जो भी आपको रिलीफ देने की मतलब बनता है वहां पर, वो आपको रिलीफ दिया जाएगा। एक तो ये रास्ता है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा ये रास्ता है कि अगर फिर भी आपको इंस्टेंट, मतलब आप लिखना और फिर पढ़ना फिर समझना फिर पहुंचना, इसमें अगर देरी लग रही है, तो इंस्टेंट आपको 1090 पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें कि पत्नी को तुरंत इंस्टेंट आपके पास एक महिला पुलिस टीम आएगी आपको, और आपको वो बात पूछेगी, और वहां पर भी आप उस तरीके से भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक इंस्टेंट रास्ता है। लेकिन मैं आपसे इससे पहले ये भी कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी चीजें आपके साथ में घटित होती हैं, तो देखिए कभी कभी थोड़ी बहुत सहनीय चीजें अगर हैं तो सहन कर लीजिए, नहीं है तो देखिए आपको कंप्लेंट करना फिर जरूरी बन जाता है। क्योंकि चीजें जो हैं आज छोटी हैं, कल को और ज्यादा बड़ा रूप ना ले लें, इसलिए पहले से पहले उनको रोकना भी जरूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि हमें जो ठोकर लगती है ना, वो कंकड़ पत्थर से लगती है, पहाड़ से कभी नहीं लगती है। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो आपको अगर दर्द दे रही है वाकई, अगर आप वाकई में परेशान है बहुत ज्यादा, तो आप जरूर अपनी जो जानकारी है, वो अपनी सूचना है, प्रथम सूचना जो है वो आपकी अपने प्रोटेक्शन ऑफिसर को जरूर दें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए कोई बड़ा रूप ना ले। और पतियों से भी मेरा खास निवेदन है कि आप ऐसी घटनाएं घर में ना करें। हाँ, कोई इस तरह की चीजें हैं तो आप उसको बातों के द्वारा समझाएं। और पत्नियां भी इस चीज में कभी कभी क्या होती है कि अगर आप उनसे कहोगे कुछ, तो वो वायलेंट रूप ले लेती हैं, और उनको लगता है कि मेरे साथ में गलत हो रहा है। लेकिन वहां गलत नहीं होता है। हर पति ये चाहता है कि मेरा परिवार बसे, हर पत्नी ये चाहती है मेरा परिवार बसे, लेकिन कहीं ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से जो है वो पूरा परिवार जो टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ पत्नियां ऐसी भी है, मैं सभी के लिए नहीं कहूंगा, कि जो कि वायलेंट, बहुत ज्यादा वायलेंट है। घर में तोड़ फोड़ करना, गाली गलौज करना, सास ससुर के साथ में लड़ना झगड़ा, घर में बर्तन फोड़ना, गुस्सैल टाइप की महिलाएं ऐसी भी हैं, जो जिनकी वजह से फिर वो सारे जितने भी हथियार है ना, कानून में जितने भी उनको अधिकार दिए हैं, वो सारे इस्तेमाल कर लेती हैं। तो सेक्शन 498 का पति पे लगा देती हैं, केस लगा देती हैं, और वो डीबी का भी लगा देती हैं, और फिर मेंटेनेंस का भी केस करती हैं। सारा केस उन पे पति पे जो है वो लगा के बस खत्म कर देती हैं, और फिर सोचती हैं कि हाय मेरा पति तो मुझे रख ही नहीं रहा है। तो रखे कैसे साहब, आपने तो इतने मुकदमे इतने कर दिए हैं कि अब आपके कहीं पे दोनों के बीच में कहीं कोई किसी प्रकार का संबंध हो नहीं सकता है। तो फिर इन सब चीजों को करने से पहले आप पहले विचार करें मन में कि मेरा अब इस घर में रहना बिल्कुल भी गंवारा नहीं है, मतलब मैं नहीं रह सकती इस घर में, इतना मेरे साथ में हुआ। तो आप सोचिएगा, तो आप, क्योंकि कभी कभी हमारा दिमाग भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार हम कब तक झेलें। लेकिन जहां पर आपके अंदर सहनशीलता खत्म हो जाएगी ना, वहां पर अपने आप विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो विवाद ना उत्पन्न करें, क्योंकि ये जो मैंने आपको रास्ता बताया, ये रास्ता आप अपना तो सकते हैं, लेकिन इसके बाद परिणाम बहुत घातक भी हो सकते हैं। क्योंकि पति कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी शिकायत कोई पत्नी अपनी कहीं दूर से बाहर से करे, और उसको पुलिस वगैरह परेशान करके, या फिर उसको उठा के हवालात में डालें, उस पर डांट वगैरह लगाएं, तो कोई पति नहीं चाहेगा इस बात है। हाँ, ये पहले ये भी कर सकते हैं कि पत्नी के साथ में अगर कुछ गलती इस तरह की मिसबिहेव हुआ है, तो अपने परिवार से ना देकर, मतलब मायके में ना कहकर, अपने उस सास ससुर है उनसे कहें, या फिर अपने ही पति से कहें। अभी गुस्सा है, थोड़ा गुस्सा उतर जाएगा आज में कल में, तो उनसे जाके प्यार से बोल दें कि ऐसा क्या किया था मैंने, जो आपने इस तरह की मेरे साथ में किया। तो समय आने पर हर चीज को समझाइए। आज समाज पढ़ा लिखा है, समझ रहा है,
तो समझ के उन चीज़ों को समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। घर तोड़ने से बेहतर है, क्योंकि अगर आप एक बार कंप्लेंट कर देंगे तो फिर कंप्लेंट के भी आधार पर फिर कार्रवाई भी, और कार्रवाई के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें बिखरना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इन सब चीज़ों के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, उन सभी चीज़ों को आप देखकर तभी ये जो निर्णय है वो आप लें, वरना समय पर आने पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी का सामना भी करने पड़ सकता है अपनी पति की तरफ से। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि मेरा उद्देश्य यही है कि आप दोनों पति पत्नी जितना हो सकता है उतना साथ में रहिएगा। लड़ाई झगड़ा करने से बेहतर है कि आप दोनों एक दूसरे से के साथ में रहें और इन चीज़ों को संभालने की कोशिश करें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।